हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एनएलसीसी क्लासेस। मैं मोहम्मद सैफ मलिक, आपका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी मेंटोर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोचिंग आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आपको दे रहे 50% का ह्यूज डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वेट रहेगा, यानी सिर्फ 26 जनवरी तक, यानी कल इसकी आखिरी डेट है इस डिस्काउंट की। तो आप जल्दी से जल्दी आएँ और एनरोल कराएं हमारी कोचिंग में, ताकि आप इस डिस्काउंट का फायदा ले सकें। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है प्लानिंग, यानी चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम आपका 3 चैप्टर कर चुके हैं, इसकी वीडियो हमारी यूट्यूब पर है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्लानिंग। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, मैंने उसको बर्बाद किए भी। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है ना, हम लोग करते हैं कहीं जाने से पहले प्लान कर रहे हैं, यानी कि कल क्या करेंगे, आने वाले समय में क्या करेंगे, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। हम कहीं भी जाएं, ट्रिप पर जाएं, या फिर हम किसी रिश्तेदार में जाके शादी में जाएं, पूरा पहले से चलते हैं, प्लान करके चलते हैं, हमें ये करना है, वहाँ पर हम यहाँ घूमेंगे, या हम ये सारे इवेंट्स को अटेंड करेंगे, फंक्शंस को अटेंड करेंगे। वो मतलब कल के काम को आज सोच के रखना कि हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या होती है कि हम डिसाइड कर रहे हैं किसमें, एडवांस में, यानी पहले ही क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, और हाउ टू डू, यानी कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, मतलब बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था इससे पहले, चैप्टर नंबर आई थिंक 1 या 2 में, तो हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कितने फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड लास्ट वाला क्या था, कंट्रोलिंग। तो इस तरह में क्या पढ़े थे, 5 फंक्शन पढ़े थे सब मिलाकर। तो प्लानिंग कौन सा फंक्शन था, सबसे पहला फंक्शन था। भाई इसकी हिरार्की को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, मैं पूरी हिरार्की ऐसे याद रखनी है, पूरी लाइन से नाम याद रखने पड़ेंगे अपने। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है, प्लानिंग का आता है, यानी बेसिक है, सबसे पहला है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है ये, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है, हम जब प्लानिंग करते हैं हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या चीज हासिल करनी है, उसे होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि हम आने वाले साल में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। कि भाई हम मान लीजिए प्लानिंग कर रहे हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन, हमने क्या किया पेपर पे, क्या करी, अपनी प्लानिंग करी। प्लानिंग हमने क्या किया कि हम इस साल बोर्ड के एग्जाम हमारे 12th के, तो हम अकाउंट्स में लेकर आएंगे 80 मार्क्स मिनिमम, इससे कम नहीं जाएंगे, इससे मतलब मिनिमम लेके चलना है। यहाँ पर बिजनेस में हम ला रहे हैं 90 मार्क्स। तो ये सब क्या है, हमारे प्लानिंग, हमने क्या कर दिया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, भाई हमें इतने इतने मार्क्स यहाँ पे करने, स्कोर करने हैं। हमने क्या करा, पर ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, यानी अपना उद्देश्य सेट कर लिया कि हमें ये चीज हासिल करनी है। इसे बोलते हैं सेटिंग, अपना सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव को सेट करना। और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एप्रोप्रिएट यानी सही रास्ता ढूंढेंगे, हम इन ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल कर सकते हैं। हमने रख तो दिया कि हम 80 नंबर लाने हैं, लेकिन कैसे लाएंगे वो सब हमें क्या करेंगे, इसका हम रास्ता ढूंढेंगे, डेवलप करेंगे कि हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की, ठीक है। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग के। भाई प्लानिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं देखते हैं। क्या है, मैनेजर फंक्शन है भाई, सबसे पहला मैनेजर फंक्शन है। तो ये गोल ओरिएंटेड है, मतलब हम गोल को सेट करते हैं, गोल से जुड़ा हुआ परवेसिव, मतलब जैसे हम पढ़ते गए पहले भी, मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव, यानी हर जगह चाहिए होती है मैनेजमेंट। वैसे ही मैनेजमेंट का फंक्शन है क्या, प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या है, ऑल परवेसिव, यानी कि ये भी कहाँ चाहिए, हमें हर जगह चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो हम प्लानिंग की जरूरत है, नहीं, हर जगह प्लानिंग की जरूरत है। हम चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, हम चाहे कोई फंक्शन अपने वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है, ऑल परवेसिव, यानी हर जगह चलता हो। एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है भाई, हमें बार बार करते रहना पड़ता है प्लानिंग, हमें हर काम के लिए करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एक ऐसी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब मेंटल प्रोसेस है, पूरा दिमाग का खेल है इसमें। फ्यूचरिस्टिक है भाई, अभी भी हम प्लानिंग पीछे के बारे में नहीं करते, जो बीत गया उसके बारे में बात नहीं करते, प्लानिंग हम किसकी बात करते हैं, आने वाले कल की बात करते हैं कि हम कल को क्या करेंगे, आने वाले कल में क्या करेंगे। भाई पॉसिबल है भी नहीं कि हम पीछे वाले कल की बात करें, कि हम पीछे, अरे हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम उसको बदल तो पाएंगे नहीं। तो हम तो प्लानिंग किसके जुड़ा हुआ है, किससे, फ्यूचरिस्टिक से, यानी फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, फ्यूचर की बात करती है, करता है प्लानिंग।
डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग से हमें क्या मिलता है, हम डिसीजन ले पाते हैं, अपना कोई भी फैसला ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है प्लानिंग। ठीक है, हम उसके जो हमने भी फीचर्स पढ़े थे उसको थोड़ा और डीपली आगे हम क्या करते हैं डिस्कस करेंगे वोकेश लैंग्वेज में। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये जो है हमारा प्लानिंग जो है किसको फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फोकस करता है। प्लानिंग गिव इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को इंपॉर्टेंस देता है। प्राइमरी फंक्शन है भाई मैनेजमेंट का, सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का यही होता है। अगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो हमारे बाकी सारे फंक्शन क्या है, बेकार हैं। कहते हैं कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते हम क्या करते हैं, कॉलम लगवाते हैं, यानी पिलर्स वगैरह लगवाते हैं जमीन के अंदर से, इस तरह से। ये हमारी जमीन होगी नीचे, तो हमने मिट्टी के अंदर क्या करें, जितना मजबूत हमारे कॉलम का पैर होगा जमीन के अंदर, उतना मजबूत हमारे क्या होगा कॉलम होगा, उतना मजबूत हमारा घर बनेगा। तो प्लानिंग क्या होता है, एक बेस बना के देता है, नींव बना के देता है हमारे घर के लिए। यानी हमारे घर के अंदर है प्लानिंग के लिए क्या बना के देता है, मतलब हमारे कारोबार के लिए जो बाकी मैनेजर फंक्शन है उनके लिए नींव बना के देता है कौन, प्लानिंग। इसलिए क्या बोला जाता है, प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग ही है मैनेजमेंट में। प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, हर जगह चाहिए प्लानिंग। सिर्फ कारोबार करने के लिए हमें घर बनाना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, हम कोई घर पे अपने फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या होता है, प्लानिंग होती है। इवन जो लोग नया नया खाना बनाना सीखते हैं तो उन्हें प्लानिंग करनी पड़ती है, कैसे कैसे काम करेंगे। कि मैं मान लीजिए हम क्या बनाना चाहते हैं, अंडा ब्रेड बनाना चाहते हैं, ठीक है, अंडा ब्रेड ऑमलेट वगैरह रहती है उससे, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, पहले हम क्या बनाना है कैसे कैसे, ऐसा प्लानिंग किसी लेंगे अंडा ऐसा फोड़ देंगे नहीं ना, उसके भी स्टेप रहते हैं। तो हम पहले प्लानिंग करेंगे हम किस तरह से काम करना है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब प्लानिंग किसकी बात करती है, आने वाले कल की बात करती है, कल जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करती है। प्लानिंग के अंदर सिर्फ फ्यूचर के बारे में, कैसी एक्टिविटी है, लुकिंग अहेड। इसे और भी क्या बोलते हैं, लुकिंग अहेड या लुकिंग फॉरवर्ड एक्टिविटी है, मतलब उसके में कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की, ठीक है। कभी प्लानिंग बैकवर्ड होगी नहीं, हमें फॉरवर्ड मूव करती प्लानिंग। जब हम आगे बढ़ेंगे कंट्रोलिंग होगी, कंट्रोलिंग होती है बैकवर्ड होगी, हम उसमें अब कल की बात करेंगे कंट्रोलिंग के अंदर, यानी पिछले कल की, इसमें आने वाले कल की, और कंट्रोलिंग में पिछले वाले कल की। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग कैसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई प्लानिंग हमें करते रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्लानिंग करी और हम बैठ गए। अगर हमें लंबे समय के लिए कारोबार करना है तो हमें हर साल क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। इवन हर क्वार्टर में लोग प्लानिंग करते हैं कि हमने जो उद्देश्य लगाया था, हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो हमें मिला या नहीं मिला, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, बहुत जरूरी है ये वाला पॉइंट। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग का खेल है। इससे दिमाग चलता रहता है भाई, बहुत अच्छा दिमाग, मतलब जंग नहीं लगेगी हमारे दिमाग में, इस तरह से वैसे बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नया टॉपिक हम शुरू करते हैं भाई, प्लानिंग की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, हम प्लानिंग के बारे में अंदर क्यों बात कर रहे हैं, तो भाई देखते हैं प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। चार्ट मैंने दे रखा है आपको। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन। हम अगर प्लान करके चलेंगे, हमें मालूम है हम कैसे कैसे जाना है। हम घर से कहीं निकलते हैं कहीं जाने के लिए, मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना है शहर की साइड, तो मैं करूँगा प्लानिंग करूंगा कौन कौन सा रूट करना है, यहाँ पुलिस वाले मिलेंगे, यहाँ मुझे चेकिंग मिलेगी, यहाँ रोड खराब है, पहले प्लान कर लूंगा कौन सा रास्ता मिले बेटर है। जब मैं जाऊंगा तो मैं डायरेक्शन मिल जाएगा, मुझे ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग किसको प्रमोट करती है, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज को, नए नए आइडियाज को करते हैं प्रमोट करती है, इससे नए नए आइडियाज हमें मिलते हैं काम करने के लिए। प्लानिंग किसमें हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। प्लानिंग एस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में बताया था, कंट्रोलिंग किसे बोलते हैं, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमने किससे कंपेयर कराते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, यानी कि जो हमने सोचा था। तो स्टैंडर्ड कहाँ से आता है, प्लानिंग की वजह से आता है। प्लानिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। तो मान लीजिए अपने पुराने वाले एग्जाम्पल आते हैं, हमने सोचा कि हमारे अकाउंट में कितने नंबर आने चाहिए, 80 नंबर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। तो प्लानिंग क्या हेल्प करती है, एक स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करती है। अब मान लीजिए हमारे एग्जाम में आए 75 नंबर्स, ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपने मान ली स्टैंडर्ड सेट करा ही नहीं, आप पढ़ाई करी हो, जाके एग्जाम दिया है और आपके आगे 75 नंबर, आप खुश होंगे, आपको दुख होंगे, आपको पता ही नहीं है भाई क्यों। अगर आपने 80 नंबर सोचे चढ़े थे, आपके 75 आए, तो आप पहले थोड़े दुखी हो जाएंगे, भाई मैं अगली बार अच्छे से मेहनत करूंगा और जो आने वाले एग्जाम में और मेहनत करूंगा। लेकिन नहीं, आपके आगे 88 मार्क्स, 8 नंबर ज्यादा जितने आपने सोचे, तो आप अपने अंदर खुश हो जाएंगे। कब पॉसिबल है, जब आप प्लानिंग करके चलेंगे। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब जो डुप्लीकेट काम करने को रुकता है। हम प्लानिंग करके चलेंगे, हम बता देंगे भाई ये काम तुम करोगे, ये काम, चार काम है हमारे पास, तो चार काम ने चार लोगों में बांट दिए,
एक काम दे दिया ए को, एक काम दे दिया बी को, एक सी को और एक डी को। ठीक है, मैंने कहा क्या कर दिया, काम यहाँ पे बांट दिया। अगर हम प्लानिंग करके नहीं चलेंगे क्या हो सकता है कि ये दोनों एक ही काम करें, ये चांस क्या है, बहुत ज्यादा है इस चीज का। तो प्लानिंग क्या करती है कि ओवरलैपिंग डुप्लीकेट काम को रोकती है, इस काम के इस काम में डुप्लीकेट काम के होने के चांस को कम कर देती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रोकती है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई पढ़कर आएंगे बिजनेस कैसा है, अनसर्टेन होता है, कुछ पता ही नहीं है कल बिजनेस में क्या हो जाए हमारे साथ। आज हमारा बिजनेस चल रहा है, कल को हमारा बिजनेस क्या है वो डूब जाए। लेकिन प्लानिंग से क्या करते हैं, इस रिस्क को, इस खतरे को कम कर सकते हैं। वो खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या हो गया, हमारे फीचर्स हो गए इसके प्लानिंग के इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं थोड़ा सा वोकेशनल लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। प्रोवाइड डायरेक्शंस, मतलब प्लानिंग क्या प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन देती है कि हम कैसे कैसे काम को कर सकते हैं, रास्ते दिखाने में हेल्प करती है हमको। प्लानिंग गिव अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। इट इंश्योर दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब किस पे क्या इंश्योर करती है कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं किस पे होना चाहिए, हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर होना चाहिए, कहीं और में नहीं भटकना। एंड मिनिमाइजिंग कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉय, कैसे वो जो कंफ्यूजन है एम्प्लॉय के बीच में क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाती है। कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है कि डुप्लीकेट काम नहीं हो पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें पता चलेगा कि ए वाले बंदे को ए काम करना है, बी वाले बंदे को क्या काम करना है, सी वाले बंदे को क्या काम करना है ना, पहले बता दी प्लानिंग करके। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन क्या हो गई, खत्म हो गई। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, मतलब डुप्लीकेट काम को होने से रोकती है। ओवरलैपिंग मतलब एक काम को दो बार होने से रोकती है। कौन, प्लानिंग। भाई हमने बता दिया किसको क्या काम करना है, तो यहाँ पे एक काम दो बार होने का चांस है ही नहीं। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, मतलब नए नए आइडिया को प्रमोट करती है प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं तो हमें नए नए आइडिया आ जाते हैं कि भाई हम ऐसे काम कर सकते हैं, हम ऐसे काम कर सकते हैं, अगर हम ये चीज करें तो हमारे लिए फायदा होगा। तो किसके ऐसा है, प्लानिंग किया जाता है सब। फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है। कौन, प्लानिंग। आप प्लानिंग करेंगे हम सही डिसीजन ले पाएंगे। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग बाय आउटलाइनिंग ऑल्टरनेटिव एंड इवैल्यूएटिंग देयर प्रोस एंड कॉन्स, मतलब क्या हमने क्या अगर रास्ते ढूंढ लिए, मैंने बात कही थी ना कि हमें कहीं जाना है, मान लो शहर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, चार रास्ते ढूंढूंगा कि एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता वो। अब मैं इनके बीच क्या करूंगा, इनके प्रोज, ऐसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव ढूंढना। ठीक है, मैं रास्ते ढूंढ लिए कि भाई कि कहीं मतलब एक जगह पहुंचना है मुझे, तो शहर पहुंचना है, तो मैं चार रास्ते निकाल दूंगी, तीन रास्ते मैंने निकाल के ढूंढ लिए, ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। अब मैं करूँगा उन्हें इवेल्यूएट करूंगा, यानी उनके बारे में जांच पड़ताल करूंगा कि इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। तो मैं पहले वाले रास्ते से आऊंगा, मुझे पुलिस मिलेगी, दूसरे वाले रास्ते से आऊंगा, वहाँ रोड खराब है, तीसरा वाला रास्ता कैसा बिल्कुल सीधा है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कौन सा रास्ते से करूंगा, तीसरा वाला। तो इससे हमें आसानी मिलती है। प्रोज एंड कॉन्स, मतलब प्रोज मतलब फायदे और कॉन्स मतलब नुकसान, ऐसा ढूंढने में हेल्प करती है, डिसीजन लेने में मुझे आसानी होगी मुझे कौन से रास्ते से जाना है। ठीक है, अगर मैं ये प्लानिंग नहीं करता, मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता, फिर मैं क्या करता, सिर्फ ऐसे अपने घर से निकल जाता और किसी भी रास्ते पे चला जाता। मैं जा रहा हूँ रास्ते में, पुलिस वाले ने रोक लिया मुझे, या फिर चलो मैं किसी और रास्ते से गया, वहाँ गड्ढा बहुत था तो एक्सीडेंट हो गया मेरा। तो ये नुकसान से बचने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्प करता है प्लानिंग। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि प्लानिंग क्या करती है, जो रिस्क है मेरा अनसर्टेनिटी का, उसको भी कर देती है, रिड्यूस कर देती है। खत्म नहीं कर पाएगी लेकिन कम कर देगी। ठीक है, खत्म तो कोई चीज कर ही नहीं सकती अनसर्टेनिटी को। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं अपने कंट्रोलिंग के लिए। हमने पहली बात करी थी, मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में नंबर आना चाहिए 80, तो मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मेरे 80 से ज्यादा नंबर आ गए, और मेरे 80 प्लस नंबर आते हैं तो मेरी अच्छी बात है, लेकिन 80 से कम नंबर आते हैं मेरे, 80 से लेस नंबर मेरे आते हैं, तो मेरे क्या है, मुश्किल वाली बात है। मैं क्या करूँगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा, जो मैंने गलतियां करी उन गलती को ना दोहराऊं। तो प्लानिंग क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट कर दी कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग मतलब कंपेयर करने के लिए कि मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैंने क्या सोचा था। ठीक है, कहाँ से आता है, इस प्लानिंग की वजह से आता है। अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमारा कंट्रोलिंग करना क्या बिल्कुल बेकार है। मैंने भाई स्टैंडर्ड को सेट ही नहीं करा तो प्लानिंग कंट्रोलिंग कर कैसे पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि भाई प्लानिंग करने के क्या क्या नुकसान आते हैं, मतलब क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे नुकसान है, आके देखते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब कि प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी आती है, हम कुछ चेंज नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, हम जो प्लान बना के चले हमें वही काम करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि हमें चेंज करने की जरूरत है, हमें उसमें इतना फायदा नहीं मिलेगा, हम उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिजिडिटी आती है इसके अंदर। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, प्लानिंग ऐसे नहीं होता कि हम बस बैठे हैं, सो रहे हैं और कुछ प्लान बना दिया हमने, हमें एक टाइम देना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी इसमें। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक कॉस्टली प्रोसेस है भाई, हर कोई इसको वो नहीं कर सकता। तो ये जब प्लानिंग होता है इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं वो लोग,
तो प्लानिंग है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि एक्यूरेसी मतलब हमने प्लान बनाया, हो सकता है वो ऐसा ना हो जो हम सोचे चल रहे हैं वैसा ना हो, तो एक्यूरेसी के चांस क्या है, बहुत कम होते हैं। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि जो हमारी प्लानिंग होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है, फोरकास्ट पर हम सोच के चलते हैं, फोरकास्ट कर लिए कि हम इतनी सेल कर पाएंगे इस वजह से। बट प्रोडिक्शन आर नॉट ऑलवेज द एक्यूरेट, जो हम प्रोडिक्शन लगा के चल रहे हैं हो सकता है ऐसा ना हो। ये हर बार क्या होता है, दिवाली पे कार बहुत ज्यादा बिकती है, कार हुआ, सोना हुआ, ये सब बहुत ज्यादा बिकता है। तो गाड़ी वाले शोरूम ने क्या करा, तो जो शोरूम वाले होते हैं उन लोगों ने बहुत सारी गाड़ी लेके रख ली इस बार। लेकिन किस वजह से, कि इन्होंने फोरकास्ट कर दिया कि पिछले साल 1 लाख गाड़ियां बिकी थी, तो 1 लाख गाड़ी इस साल में मिल जाएंगी। लेकिन हो सकता है इस साल ऐसी सेल ना हो, और ऐसा हुआ भी था कि इतनी सेल नहीं हुई थी हर बार की तरह। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनका प्रोडिक्शन फेल हो गया। तो प्लानिंग क्या होती है, लैक ऑफ एक्यूरेट होती है, इसमें एक्यूरेसी कमी होती है। इससे थोड़ी क्रिएटिविटी जो है कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, काम बता दिया कि आप हमें यही काम करना है, हमारा प्लान है, हम इसके अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे। लेकिन कोई जो हमारे पास कोई नया बंदा आया, कोई नया एम्प्लॉय आया, उसके अंदर कोई नया, उसके पास कोई नया प्लान है, तो हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो उससे क्रिएटिविटी की वजह से हमारी थोड़ी कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्लानिंग डज नॉट सक्सेस गारंटी। मतलब हम, ऐसा नहीं कि हमने प्लानिंग कर ली हमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ऐसी कोई है ही नहीं। मतलब प्लानिंग ऐसा कोई गारंटी करता ही नहीं है। आप पैसा भी खर्च करो, अपनी टाइम भी खर्च करो, आप एफर्ट भी लगा दो, लेकिन ये गारंटी नहीं है आपको कामयाबी मिल जाए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका प्लानिंग का यही रहता है। हम बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरह से प्लानिंग होती है, इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं। प्रोसेस मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेप्स की बात कर रहे हैं, मतलब स्टेप्स। ये सबसे पहले हम कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, भाई हमें चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस काम को करके क्या हमें ऐसे मिलेगा। हमने क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। फिर डेवलपिंग प्रमाइसेस, प्रमाइसेस बोलते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, अम, थोड़े से वो प्रिडिक्शन लगाना, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रमाइसेस। आइडेंटिफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमारे पास किसी काम को करने के क्या क्या रास्ते हैं, उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। प्रमाइस मतलब होता है असम्पशंस लेना, ठीक है। अब हम क्या करना है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमारे पास उन कामों करने के कौन कौन से रास्ते हैं, हम पहले उनको ढूंढेंगे। पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमें ये काम करना है, हमें ये हासिल करना है। फिर हम कुछ अजम्पशन लेंगे कि हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा ना हो किसी वजह से, हमने के लिए कुछ अजम्पशन ले लिए। फिर हम रास्ते ढूंढेंगे, हम क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास उस काम को करने के लिए। फिर हम जो उनको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मतलब उन सारे रास्तों के देखेंगे, उनके फायदे नुकसान देखेंगे। जिस वाले रास्ते का नुकसान सबसे कम है, उस रास्ते को करेंगे, चूज कर लेंगे, यानी कि उस वाले अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रास्ता ढूंढना हमने, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, फिर उनके फायदे नुकसान देखेंगे, जिसमें सबसे कम नुकसान होंगे या फिर जिसमें सबसे ज्यादा फायदे होंगे, हम उस रास्ते को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर देंगे, उसके जरिए हम काम को शुरू करेंगे। फिर जो हमने प्लान बनाया था उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी उसको लागू कर देंगे उस प्लान को। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, फॉलो अप, यानी कि हमने प्लान कर तो दिया अपना इम्प्लीमेंट, अब उसको हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे, देखेंगे हमने जो सोचा था कि उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं फॉलो अप करना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हम बुक में देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव एज दे स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। इससे हमारा ये स्पेसिफाई होता है, साफ क्लियर होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाह क्या रही है, क्या वो हासिल करना चाह रही है। फिर डेवलपिंग प्रमाइसेस, प्रमाइसेस मतलब assumptions लेंगे हम कुछ। फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव को ढूंढेंगे कि हमारे पास इस काम को करने के क्या क्या रास्ते हैं, उन रास्तों को यहाँ पे ढूंढेंगे। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जो हमने रास्ते ढूंढे उनके करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उनके प्रोस और कॉन्स को हाईलाइट करेंगे, ढूंढेंगे। इवेल्युएट करना मतलब क्या होता है, कंपेयर करके उसके प्रोस एंड कॉन्स ढूंढेंगे हम। प्रोस मतलब फायदे और कॉन्स मतलब नुकसान, वो हम उसके देखेंगे, जिसमें हमें, जो हमें ऐसा रास्ता दिख रहा है कि या तो सबसे कम नुकसान आते हैं, या तो सबसे ज्यादा फायदे दे रहा है, सबसे कम नुकसान या तो सबसे ज्यादा फायदे, उस प्लान को हम कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, हम उस रास्ते पे जाएंगे मतलब। फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को, अपने जो हमने प्लान सोचा था हम वो काम करेंगे। फिर लास्ट में हम फॉलो अप करेंगे, यानी इसको देखेंगे जो हमने प्लान इंप्लीमेंट किया है कि हमारे तय रास्ते के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। कई तरह के प्लान आते हैं यहाँ पर, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम, बजट, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज,
फिर हम देखेंगे सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ये सब होते हैं, इनके बारे में आगे बात करते हैं वही आखिर होते क्या है ये सब। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव इज डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू गो, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। स्ट्रेटेजी इज अ कंप्रेहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव सोच रखे हैं उन तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, जो प्लान है, उनको अचीव करने के लिए हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजी बोलेंगे, जो तरीके हैं हमारे पास। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग प्रोसेस, इट डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन, मतलब पॉलिसी जो अपनी कंपनी की होती हैं कि तुम्हें जो करना है इसके अकॉर्डिंग करना है, पॉलिसी बना के दे दी। प्रोसीजर जो होते हैं आर द स्टेप टू कैरी आउट द एक्टिविटीज, मतलब प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि हम क्या क्या स्टेप करेंगे या कर सकते हैं अपनी चीजों को हासिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग अ टास्क, मतलब क्या करता है ये, एक हमें प्रिस्क्राइब वे बताता है कि हम किसी काम को करने क्या एक तरीका है उसका मेथड, ठीक है ना, ये इस मेथड से हम कर पाएंगे इसको। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, रूल क्या बताता है कि हमें क्या करना है, सही से बता देते हैं मैं रूल। प्रोग्राम आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, प्रोग्राम क्या होते हैं, डिटेल स्टेटमेंट होते हैं किसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। इट कंटेन्स आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स एक्सेट्रा, इसमें अंदर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर सब के अंदर आ जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। मैंने बताया था ना, एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान उसे बोलते हैं जो सिर्फ एक बार के लिए हमारा, उसमें क्या बोलेंगे, सिंगल यूज प्लान, एक बार इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे। देखा चिंगम वगैरह हम खाते हैं तो चिंगम ने फाड़ी, मुंह में रखी चिंगम और उसका रैपर क्या करके फेंक दिया, तो वो क्या हुआ, सिंगल यूज प्लान, एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना। फिर एक होता है स्टैंडिंग प्लान, जो हमने बनाया और वो हमारा क्या रहेगा, चलता रहेगा आगे तक, वो हमारा स्टैंडिंग, एक से सालों से मतलब एक वर्ष अगर इसका इस्तेमाल करें वो हमारा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान आर ऑफन पॉलिसीज, कंपनी पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, to ensure the internal operation of a given business are operating smoothly. The other developed and then modified to suit the business need and requirement. ये हमारे क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान होते हैं। इसके बारे में एक चार्ट दे रखा है मैंने, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान के बारे में, इसको आप देख सकते हैं बोर्ड पर। It developed for a one-time event. Those plans are not repeated. सिंगल यूज वाला होता है जो एक बार के इस्तेमाल में आ गया, और स्टैंडिंग प्लान जो एक से ज्यादा बार में इस्तेमाल में मिले तो बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड यूज प्लान, इन्हें और क्या बोलते हैं, रिपीटेड यूज प्लान बोलते हैं। इट रेफर टू प्लान डेवलप फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक बार के इस्तेमाल के लिए आता है, कौन सा आता है हमारा, सिंगल यूज प्लान या फिर टाइप, जिसे हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो चुका है। बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है हमारा, मैनेजमेंट का प्लानिंग होता है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे बाकी सारे फंक्शंस क्या हैं, बिल्कुल बेकार हैं, उन फंक्शन करना बेकार है, खासकर कंट्रोलिंग करना तो बेकार ही है। तो हम फटाफट समाप्त करते हैं जो आज हमने पढ़ा कि क्या होता है हमारा प्लानिंग वगैरह। प्लानिंग क्या होता है कि पहले ही हमें सोच के रखेंगे हम आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, फिर क्या करने करेंगे हम और कैसे करेंगे हम, इसके बारे में बताने को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। हमने क्या देखा था, फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखा था, फीचर क्या क्या है, एक मैनेजर फंक्शन है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इससे गोल हासिल कर सकते हैं, और परवेसिव मतलब प्लानिंग हर जगह चाहिए, हर काम के लिए हमें क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए होती है। एक कंटिन्यूस एक्टिविटी हमें बार बार करते रहना पड़ता है, इसको इंटेलेक्चुअल यानी कि मेंटल मेंटल एक्सरसाइज है, किसी एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल दिमाग का काम है प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर के बारे में बात करती है प्लानिंग, बीते हुए कल के बारे में बात नहीं करेगी, आने वाले कल की बात करेगी। डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करती है, ये क्या होते हैं फ्यूचर पे। फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज कंटिन्यूस, ये सब इसके कहते हैं फीचर्स थे। तो हमने क्या देखा था इसके बारे में, प्लानिंग के बारे में इंपॉर्टेंस देखा था प्लानिंग का, या प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
या प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करके डायरेक्शन हम कैसे कैसे रास्ते काम कर सकते हैं, डायरेक्शन क्या है हमारा। अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या अनसर्टेनिटी के जो रिस्क के खतरा है उसे कम कर देगी, खत्म नहीं करेगी, इसे कम करेगी। अनसर्टेनिटी को हम खत्म कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। प्लानिंग क्या रिड्यूस करती है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बोलते हैं डुप्लीकेट काम को क्या करती है, खत्म कर दे, मतलब एक चांस को क्या करती है, खत्म कर देती है कि कोई भी हमारा काम दोबारा नहीं होगा, रिपीटेड काम नहीं होगा यहाँ पर। फिर प्लानिंग प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आइडियाज। प्लानिंग किसको प्रमोट करती है, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। प्लानिंग एस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या एस्टेब्लिश करती है, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करती है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किसमें फैसिलिटेट करती है, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करती है। अब प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है फॉर इंस्ट्रक्शन। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग किसको रिड्यूस कर देती है, ओवरलैपिंग को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। मतलब ओवरलैपिंग बोलते हैं कि तुम्हारा जो डबल काम होता है, डुप्लीकेट काम को होने से रोक लेती है, एक काम दो बार नहीं होगा हमारा। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, किसमें हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड सेट कर देती है कंट्रोलिंग के लिए। फिर हमने देखा था लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी आती है इसका ना प्लानिंग की वजह से। कैसे कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे हमने प्लान सेट करा है कि उसको चेंज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने जो मैं सोचा उसी काम को करेंगे, तो किसके कहते हैं ना, रिजिडिटी आ जाती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, इसके अंदर क्या होता है कि हम फोरकास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग बात करते हैं, हमें एक्यूरेसी चांस मिलते हैं बहुत कम हो जाते हैं। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये सक्सेस की गारंटी कोई देता नहीं है प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस हमने देखा था, इसके बाद में भाई प्लानिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। प्लानिंग के प्रोसेस होते हैं कि पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, डेवलप करेंगे प्लानिंग परमाइसेस, आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएट करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेस को, सेलेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव को, इंप्लीमेंट करेंगे प्लान को, और फॉलो अप इसके बाद में। ये सब हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। टाइप ऑफ हमने प्लान देखे थे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल और प्रोग्राम, ये सब कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। सिंगल यूज प्लान होता है, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान किसे बोलते हैं, जो एक बार इस्तेमाल हो, और स्टैंडिंग प्लान जो बार बार इस्तेमाल हो, एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो गया था, हम लोग ओवर हो चुका था। आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, सिर्फ हमारे क्वेश्चन आके एनरोल करना है, हम आपको नोट्स से प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एनरोल करना पड़ेगा कोचिंग के अंदर, चाहे आप ऑफलाइन में एनरोल कराएं या फिर ऑनलाइन में एनरोल कराएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर चैप्टर्स।